और एक बात और सुन लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, यानी सारे क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषम चुनिए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 विकल्प है A B C D। अब इसमें क्या है दोस्तों, विषम चुनने के लिए बोल रहा है। विषम मतलब अलग, यानी कि 3 दोस्तों आकृति एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो देखिए तीनों में क्या है दोस्तों, देखिए पहले में 3 एरो है, दूसरे में भी 3 एरो है, तीसरे में 2 है, चौथे में भी क्या है 2 है। तो इसमें अलग किस आधार पे चुनेंगे, 2 में तो 3 है, 2 में 2 है, तो ऐसे नहीं चुन सकते, ठीक है, काउंट के आधार पे तो नहीं चुन सकते। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप साइज के आधार पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा पहले में तो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद से उससे छोटा ये वाला है, उसके बाद उससे छोटा ये है, यानी तीनों क्या है दोस्तों अलग अलग साइज के। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद से उससे छोटा कौन है, ये वाला है, उसके बाद उससे छोटा ये है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों ये है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे दोस्तों तो दोनों एक साइज के हैं। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दोनों एक साइज के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हुआ समझ में आया, यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है दोस्तों तीनों अलग अलग साइज के, इसमें भी तीनों अलग अलग साइज के, इसमें दोनों अलग अलग साइज के हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो एरो है दोस्तों, जो तीर है वो क्या है, दोनों एक साइज के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले तो नंबर काउंट करेंगे, नंबर के आधार पे नहीं होगा तो साइज के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड ले आऊँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता देते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 72 + 37 = 63 28 तथा 54 + 13 = 4504 हो तो 61 + 53 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखेंगे 72 37 को, 72 + 37 को, यानी 72 और 37 को क्या करें कि 63 28 हो जाए, उसी प्रकार से 54 13 को क्या करें कि 4504 हो जाए। जैसे ये दोस्तों होगा उसी प्रकार से 61 53 को करके हम आंसर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। अगर मैं बोलूँ दोस्तों 72 को क्या करिए, 72 में से ना आप 9 घटा लीजिए, क्या करिए 9 घटाइए, 72 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 63 होगा, देखिए 63 दिया है। 37 में से भी क्या करिए दोस्तों 9 माइनस कर लीजिए, 37 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 28 होगा। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, एक बार और बता रहा हूँ। 72 में से 9 घटाएंगे 63 हो जाएगा, 37 में से दोस्तों क्या करेंगे 9 घटाएंगे 28 हो जाएगा, 54 में से दोस्तों क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, पहले वाले में जो किए वही काम दूसरे वाले के साथ करेंगे, ठीक है। 54 में से 9 घटाएंगे 45 हो जाएगा, 13 में से दोस्तों 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 को क्या लिखे हैं 04 लिख दिया, यानी 4504 हो गया। समझ में आया, चलिए अब इसी प्रकार क्या करेंगे, आंसर देंगे थर्ड वाले को। 61 में से दोस्तों क्या करेंगे, 61 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 61 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 52 होगा। उसी प्रकार से दोस्तों 53 में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे, 53 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 44 होगा। तो यानी कि इसके आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 52 44। देखिए 52 44 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा दोस्तों क्या किया करिए, गौर से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आंसर मिल जाता है। बस आप ये देखेंगे 72 है 37 है, दूसरे वाले को देखेंगे 54 है 13 है, तो 54 है तो यहाँ 45 हो रहा है, 13 है तो 4 हो रहा है, यानी 9 9 घटाए। छोटे वाले को आप देखेंगे तो बड़े वाले को भी देखेंगे 9 घटाएंगे
63 हो जाएगा, 9 घटाएंगे 28 हो जाएगा, 9 घटाएंगे 52 हो जाएगा, 9 घटाएंगे 44 हो जाएगा, यानी 52 44 क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बस थोड़ा सा ध्यान से देखा जाता है, तुरंत आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट जरूर कर लिया करिए कभी भी मैं पढ़ाऊँ तो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दो, क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं डॉक्टर, आदमी और अभिनेता के बीच। और दोस्तों ये आपको पहले बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व करिए तो थोड़ा सा बस आपको विचार करना है। क्या विचार करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, डॉक्टर, आदमी, अभिनेता ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो देखिए कैसे संबंधित है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे रख लीजिए दोस्तों आदमी में क्या होते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, कुछ आदमी क्या होते हैं, अभिनेता होते हैं। ठीक है, सभी आदमी डॉक्टर या सभी आदमी अभिनेता नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ आदमी अभिनेता होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, वहां पे मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूँ। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन पहले ही बता देता हूं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया प्रश्न है, नोट भी जरूर किया करिए। जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो आप दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठा करिए पढ़ने, ये नहीं कि वीडियो देखने बैठिए। ठीक है, आप क्या करिए, पढ़ने बैठा करिए, मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम भी होती है तो आप नीचे कमेंट भी किया करिए, उस चैप्टर का नाम कमेंट करेंगे तो उस चैप्टर को मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपकी वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और नोट क्वेश्चन को भी जरूर किया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि 16 भागे 4 बराबर 74, 21 भागे 7 बराबर 33, 81 भागे 9 बराबर क्या है 99, तो 55 भागे 5 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों को, बस आप ये देखेंगे दोस्तों, ये 16 4 को क्या किया है कि 74 हो गया है, 21 7 को क्या किया है कि 33 हो गया है, 81 9 को क्या किया है 99 हो गया है। जैसे ये दोस्तों हुआ है उसी प्रकार से हम 55 5 को भी करके आंसर लाएंगे। तो देखिए अब हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, पहले प्रश्न को आप अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत से देखे हैं दोस्तों स्टूडेंट इसमें कमेंट करते हैं, सर आप क्वेश्चन सिंपल कराते हैं, ये चीज कमेंट आप लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम सिंपल नहीं कराते हैं, पहले भी बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में कराता हूँ सारे एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों मैं कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है अभी मैं आपको बता दूंगा तो लगेगा सिंपल है, आप अपने आप से भी क्या करिए सॉल्व करने का, इसीलिए कहते हैं प्रयास किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए। जब आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तब क्या होगा, जब आपको नहीं समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन उस टाइप के आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, इसी प्रश्न को क्या करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिए क्या सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तब देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 4 को हम क्या करें कि 74 हो जाए। अगर मैं बोलूँ दोस्तों 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 ही होगा, 74 तो होगा नहीं। अगर जो 16 गुने 4 करेंगे तो 64 होगा, तो भी
74 नहीं होगा। तो इसे 74 करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं। ये 16 क्या है, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सिंपल भाषा में, अच्छे से समझिए। 16 भागे 4 बराबर क्या है दोस्तों, 74 है। क्या है दोस्तों, 74 है ये, ठीक है। 16 भागे 4 बराबर लिखा है 74। तो यहाँ पे देखिए 16 किन संख्याओं से मिलके बना है दोस्तों, 1 और 6। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 7 होगा। ध्यान दीजिएगा 74 करना है। फिर एक बार क्या करिए, 16 में क्या करिए, 16 को 4 से भाग करिए तो 4 चौक को 16 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो ये क्या हो रहा है, मिलके 74 हो रहा है। 74 दिया है, समझ में आया। एक बार और समझाता हूँ, देखिए 1 6 जोड़िए क्या होगा, 7। और क्या करेंगे, 16 को एक बार 4 से भाग करिए तो 4 चौक को 16 हो गया, क्या 74 हो रहा है ना। इसी प्रकार से देखिए 21 है ना, 2 1 जोड़िए 3 और एक बार 7 से क्या करिए, 21 को भाग करिए, 7 3 21 3 3 यानी कि ये 33 हो गया। बराबर देखिए 33 दिया है। इसी प्रकार से अगले को देखिएगा, क्या करेंगे दोस्तों, 8 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9। एक बार 81 को क्या करिए, 9 से भाग करिए तो 9 भागे 9 क्या होता, 9 गुने 9 81 होता है, यानी कि 9 बार में जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 99 हो गया। देखिए 99 यहाँ पे दिया है। ठीक इसी प्रकार से अगले को देखिए, 5 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। और एक बार क्या करेंगे दोस्तों, 55 को 5 से भाग करिए तो 5 से भाग करेंगे तो 11 5 55 11 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 11 यानी कि 1011 कह लीजिए या 10 11, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, ये वाला होगा। देखिए 10 11 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन हम सिंपल नहीं कराते, क्वेश्चन को दोस्तों हम सिंपल वे में समझा देते हैं तब आपको सिंपल लगता है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी सिंपल नहीं कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम इसलिए सिंपल वे में समझाते हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किए हैं या कभी भी कोचिंग भी नहीं किए हैं उनके भी समझ में आए। जो वीक स्टूडेंट है उनको मैं ज़्यादा फोकस करता हूं ताकि वो भी बेहतर ढंग से पढ़ सके, अपनी वो भी क्या करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए हम बेसिक से पढ़ाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सॉल्व कर देंगे तो आपको लगेगा कि सिंपल है, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट करके आंसर भी आप बताइएगा क्या आप इन प्रश्नों को सही किए कि नहीं। अब चलिए हम बता रहे हैं, पहले ये अपने आप से भी कोशिश जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 42 कैसे आया है, यहाँ पे 96 कैसे आया, यहाँ पे 42 कैसे आया है, यहाँ पे 96 कैसे आया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 42 आया है, जैसे यहाँ 96 आया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क पे भी हम वो संख्या लाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये 42 है ना, ये 14 और 24 को कुछ करके ही लाया है। अगर दोस्तों 14 और 24 को जोड़े तो 42 होगा नहीं, गुना करे तो नहीं होगा, भाग करेंगे तो नहीं होगा, घटा देंगे दोनों को तो भी 42 होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों थोड़ा सा संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 14 और 24 को हम क्या करें कि 42 हो जाए, तो इसको क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। वही कहते हैं ना, संख्याओं को ध्यान से देखा करिए। अगर मैं बोलूँ दोस्तों ये 14 है, इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, ये 24 है, इसको आप 4 से भाग कर दीजिए, तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये 4 छके 24 हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और इन दोनों को आपस में गुना करिए तो 7 छके क्या हो जाएगा, 42 होगा। देखिए दिया है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये 64 है ना, इसको क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, ये 12 है, इसको 4 से भाग करिए, 2 से 64 को भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 32, और ये 4 से भाग करेंगे तो ये 4 तिहाई 12, तो और 32 गुने दोस्तों 3 करेंगे तो 32 तिहाई दोस्तों होता क्या है, 96। देखिए 96 यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आया। इसी प्रकार से अगले की ओर चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, तो जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये नहीं कि आप दशमलव में करिए, नहीं, दोनों को क्या करना है, ऊपर गुना ही करना है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुने 18/4 ऐसे कर सकते हैं। देखिए 4 चौको 16 और 18 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, 72, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 72 यानी 72 होगा। देखिए 72 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो वीडियो को बिना लाइक शेयर किए न जाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सीसी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। जो नए स्टूडेंट है अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो सीसी मेकर सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का प्रश्न है। इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, रीजनिंग का पार्ट नंबर 187 देख लेंगे। पार्ट नंबर 187 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 187 में दोस्तों